हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ में जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ रहे थे पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। हम लोगों ने चर्चा करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी थी। हम लोगों ने बात करी थी कि जो केसी की वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो, या केपी की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करी थी कि इस तरीके से स्टोइचियोमेट्री चेंज करते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज आती है। उसके अलावा टेम्परेचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकता है, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन हम लोगों ने इनके पहले वाले वीडियोस पे देखा था। ठीक है, इस वाले पार्ट में स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम पे ही नहीं, उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम के अलावा दूसरे चैप्टर में भी वो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि जो मोल कंसेप्ट, मतलब बेसिक चीज़ है, पूरी केमिस्ट्री की एक बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, हेडिंग डालते मेरा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को। क्या कहता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्चुअली ये कहता है, देखो एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करता है कि किस तरीके से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट किस तरीके से इफेक्ट करता है ऑन चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो अगर आप इन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो मैंने बोले अभी, अगर इन वैल्यूज को चेंज करते हो आप लोग, ठीक है, तो सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से अपने आप को शिफ्ट करता है। सिस्टम जो होता है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को इस तरीके से शिफ्ट कर लेता है ताकि उन इफेक्ट का, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो इफेक्ट पड़ा है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, यानी हम लोग इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इफ अ सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल चेंज लाइक द चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, मोल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, देन सिस्टम अपोजेस सच चेंज एंड equilibrium point shifts in a direction where the effect of such change get minimized। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को चेंज करते हैं तो सिस्टम अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, चेंज करता है, ताकि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है ताकि जो सिस्टम है उस पर, उस पर्टिकुलर है ना, जो चेंज उसका इफेक्ट मिनिमम हो सके। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मान लो आपके पास कोई रिएक्टेंट था, उससे चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं N2 + H2, है ना, ये वाली जो रिएक्शन है जो कि क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है, जो कि क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं ये क्लोज कंटेनर की बात होगी, इसको हम बैलेंस कर लेते तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, जरूरी नहीं, चलो ठीक है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्योरली गैसेस रिएक्शन, यानी ये भी गैस और ये भी गैस था। ठीक है, अब अगर मान लो, अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में ये बताओ, अगर मान लो मुझे रिएक्शन करवाना है, आप सोचो टेम्परेचर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे होगी, मुझे टेम्परेचर या हीट इस डायरेक्शन से देना पड़ेगी या हीट इस डायरेक्शन से देना पड़ेगी। अगर मान लो अपने पास अमोनिया गैस है तो अमोनिया गैस को तोड़ने के लिए मेरे को N2 + H2 को तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगी, यानी मुझे हीट देना पड़ेगी। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन पे देखेंगे तो ये एक्सोथर्मिक दिखेगी। ठीक है, और अगर आप इसको इस डायरेक्शन पे देखेंगे तो ये एंडोथर्मिक दिखेगी। मतलब इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो ये दिख रहा है हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, इधर से इधर पे एंडोथर्मिक, इधर से इधर पे एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हीट इधर लिख सकता हूँ। ठीक है, हीट या एनर्जी। ठीक है, अब मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप टेम्परेचर की एग्जांपल ले रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो सिस्टम का जो हीट कंटेंट है वो बढ़ेगा, हीट कंटेंट बढ़ेगा मतलब ये चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ बढ़ेगी तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक होती है, एज्यूम करो अगर हीट इधर होती तो अगर आप इसको बढ़ाते तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाती रिएक्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं रब करके बताता हूँ आपको थोड़ा और, एक और ट्रिक के साथ में, हालांकि बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक और ढंग से बताता हूँ। देखो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीपी। ठीक है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, एक्सेट्रा। जब इन सभी वैल्यूज को चेंज करोगे, क्या करोगे, चलो मान लो मैं कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ इन सभी वैल्यूज को, अगर मैं क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा, अगर मैं इन सभी वैल्यूज को क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा, यानी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूँगा, क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना, उनको ये रिपेल करेंगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि रिपेल करेंगी, रिपेल्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं इन सभी वैल्यूज को कम करूंगा, इनकी वैल्यूज को कम करूंगा तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा उनको ये अट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। बात समझ में आती है, बहुत सिंपल सा सरल सा लॉ है, समझो है कैसे कैसे। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया था N2 + में H2 बनाता है अमोनिया गैस,
हमने कहा टेम्परेचर था यहाँ या हीट कंटेंट था यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेगी मतलब रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अच्छा, अब अगर मान लो आप टेम्परेचर की वैल्यू हीट को कम टेम्परेचर कम कर रहे हो, हीट कम कर रहे हो मतलब सिस्टम की, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है इसको अट्रैक्ट करेगी, लिखा है था ना अट्रैक्ट करेगी, तो अट्रैक्ट करेगी मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। बात समझ में आती है। तो अगर मैं पूछूं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, रिपेल करेगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन पर, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को अट्रैक्ट करेंगे, यानी रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अच्छा, अब अगर मान लो इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ और समझाता हूँ इसी रिएक्शन के बारे में। N2 प्लस में H2 बना रहा है अमोनिया, ये गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, मतलब इसका भी कुछ प्रेशर होगा जिसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं प्रेशर यानी अमोनिया का प्रेशर बढ़ाऊं, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सिर्फ अमोनिया का बढ़ाऊं मैं, ठीक है, तो अगर मैं इसका अमोनिया का प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाती हुई दिख रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। तो अगर मान लो मैं प्रेशर ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी बेटा जी, ये जाएगी, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है कि नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है आ रहा है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं पार्शियल प्रेशर किसका बेटा, पार्शियल प्रेशर किसका, अमोनिया का कम कर दूं, इसको मैं कम कर दूं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट को, अट्रैक्ट करेंगे मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 या नाइट्रोजन गैस को बढ़ाता हूँ, या पार्शियल प्रेशर को कम बढ़ा रहा हूँ और एक बार मैं इसको कम करके बता रहा हूँ, एक बार पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस का बढ़ा रहा हूँ, एक बार पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस का मैं कम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब अगर मान लो मैं, अच्छा चलो पहले इनकी बात करते हैं, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी, जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेगा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे रिएक्शन जाएगी। इसको अगर मैं कम करूँगा, इसको मैं कम करूँगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा मतलब रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस को अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेगा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर को कम करूँगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या, सिंपल सी कहानी, ठीक है। हमने बताया था क्या कि जब भी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करती है, और अगर हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अट्रैक्ट करती है। बात समझ में आती है, बस इतनी ही है अपना क्या, ली चैटलेट प्रिंसिपल पर इतनी सी चीज़ है, डब्बे के अंदर बंद है, बस वही अपना ली चैटलेट प्रिंसिपल, ठीक है। आप किसी चीज़ पे बैठे हो, मान लो आप बैठे हो और उस चीज़ को अगर मैं गर्म कर दूं तो आप ऐसी जगह पे जाकर शिफ्ट हो जाओगे जो थोड़ी सी स्टेबल है, मतलब अपनी अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन पे शिफ्ट हो जाओगे, या आपकी जो भी स्टेबल पोजीशन थी अगर मैं उसको छेड़ूं और अनस्टेबल बनाने की कोशिश करूं तो अब आपकी जो भी पॉसिबल स्टेबल स्टेट होगी और वहाँ चले जाओगे, ठीक है। तो अभी सिस्टम बढ़िया मस्त इक्विलिब्रियम पे था, स्टेबल पोजीशन पे था, आप उसको कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके अनस्टेबल क्रिएट कर रहे हो सिस्टम को, तो वो फिर से ऐसी पोजीशन पे शिफ्ट होने लगेगा या ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट होने लगेगा ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन कर पाए, ठीक है। तो वही